अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में खबर का जिसका जिक्र किया जाएगा, इंतहाई अहम दिन रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा 9 मई के हवाले से जो GHQ हमला केस है उसकी आज जो है वो समाअत हुई। क्या हुआ मैं अपने व्लॉग में आपसे जिक्र करूँगा। साथ साथ इस व्लॉग में जो दूसरी इंतहाई अहम खबर है जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है तोशा खाना केस। तोशा खाना केस की जो समाअत है वो आज अडयाला जेल में की गई है और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गया है। दोनों खबरों की तफसीलात से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्ज़िये और खबरों के बारे में आगाही मिलती रहे। शुरू करता हूँ अपने खबर का सिलसिला 9 मई GHQ हमला केस के हवाले से। आज जो है वो 9 मई GHQ हमला केस की जो समाअत हुई है वो रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई है। उस हवाले से कुछ मेरे पास डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो बानी चेयरमैन है उनके मुतालिक 12 केसेस पर समाअत हुई है। जो समाअत की है जज मलिक एजाज आसिफ साहब है, उन्होंने मुकदमात की समाअत की है। इस मुकदमात में जो इमरान खान को है वो अडयाला जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए तमाम जो केस की कार्रवाई है वो वीडियो लिंक के जरिए ही की गई है। और साथ साथ इसमें जो 12 मुकदमात के SHOs हैं वो तमाम सबूत और तमाम रिकॉर्ड जो लेके वो खुद आज अदालत में पेश हुए हैं। उसके साथ साथ इसमें यह बताता चलूं कि थाना आरे बाजार की पुलिस ने जो है वो इमरान खान का जिस्मानी रिमांड भी मांग लिया है। लेकिन यहाँ पे जो जज मोहम्मद मलिक एजाज आसिफ हैं उन्होंने जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है इमरान खान की वो मुस्तरद कर दी है और उनको जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया है। ये एकदम इतनी बड़ी जो आज 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो केस था, इंतहाई अहम केस था और इस पे जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया इमरान खान का। इमरान खान ऑलरेडी इस टाइम अडयाला जेल में हैं। उन पे जो मुकदमात की समाअत है, तोशा खाना केस भी इस टाइम अडयाला जेल से ही चल रहा है, आज उसकी भी समाअत हुई है। तो ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है इस वाकई ही इंतहाई दुख भरा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक स्याह दिन के तौर पे इसको याद किया जाएगा कि GHQ पे अटैक, पाकिस्तानी मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब ये देखना है कि क्या इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है या ये जो ट्रायल है इसका सिलसिला इसी तरह रहेगा। और आगे आने वाली जो 10 से 12 तारीख है या 15 तारीख है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि ये जो तारीखें हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। PTI के लिए यकीनन खुशखबरियाँ आएंगी, लेकिन अभी जो बीच में ये तोशा खाना केस और जो आज 9 मई GHQ वाला केस है, इस हवाले से थोड़ी सी परेशानी इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हुई है। लेकिन अभी जो है वो आगे आने वाले आइंदा दिनों में समाअत इसकी बरकरार रहेगी। देखना है फैसला किस तरफ होगा, कैसे होगा। लेकिन जो इस टाइम नज़र आ रहा है कि जो अवाम है, अवाम की राय है, उससे यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं। अब देखना ये है कि अदालतें जो है वो इमरान खान के मुतालिक GHQ हमला केस में क्या फैसला देती है। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की दूसरी खबर की जानिब। तोशा खाना केस में आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। अडयाला जेल में तोशा खाना जो केस है उसकी समाअत हुई है। जो जज हैं तोशा खाना केस में जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने जी इसकी समाअत की है। इस पूरे मामले को अडयाला जेल में ही सुना गया है। जब इमरान खान और बुशरा बीबी पे चार्जशीट जो है वो पढ़ के बाकायदा सुनाई है, फर्द जुर्म आयद की है, तो उस टाइम वहाँ पे बुशरा बीबी, इमरान खान और उनके वकला भी मौजूद थे। इमरान खान और बुशरा बीबी ने चार्जशीट को प्रॉपरली सुना और उसके बाद जो है वो सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। अब तोशा खाना केस में यकीनन मेरे नाज़रीन को याद होगा कि मैंने अपने आज से 4 रोज़ पहले व्लॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि तोशा खाना केस में इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो वही हुआ, आज फर्द जुर्म आयद हुई। लेकिन फर्द जुर्म जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हैं उन्होंने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। समाअत है वो आइंदा आने वाले दिनों के लिए जो है वो पेंडिंग कर दी है। नेक्स्ट समाअत पर जो है इसका एक तफसीली जायजा भी लिया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे एक बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक अच्छी खबर
میاں محمد نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ ان کو آج نیب کی عدالت سے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. ان پہ جو حدیبیہ کیسز تھے ان پہ مکمل طور پہ انویسٹیگیشن، مکمل کارروائی بند کرنے کے آرڈر دے دیے ہیں. ساتھ ساتھ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ تاحیات نہلی کیس میں کہ کسی بھی جو پولیٹیشین ہے اس کو تاحیات نہل نہ کیا جائے. تو دیکھا جائے اس ٹائم کہ میاں نواز شریف کو تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آیا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں. جو ایک ٹینس ماحول چل رہا تھا اس سے کافی حد تک ریلیز ہوئے ہیں، لیکن تاحال ابھی بھی جو خطرے کی تلوار ہے اور جو پی ٹی آئی کی دھاڑ ہے وہ ابھی بھی میاں صاحب اور ان کے کینڈیڈیٹ کی گردن پہ جو ہے وہ لٹک رہی ہے. اور آنے والے عام جو انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو میں نے کئی بار اپنے ولاگز میں آگاہ کیا ہوا ہے کہ مجھے 8 فروری کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس سے ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی لیول پلے فری گراؤنڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور ساتھ ساتھ آج جو پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ میں بڑا اہم جو کیس لگا ہوا ہے بلے کی نشان کی واپسی کا، ادھر بھی آج بڑا اچھا مکالمہ ہوا جج کے درمیان اور پی ٹی آئی کے وکیل کے درمیان، اور انہوں نے دیر سے پہنچنے پہ عدالت سے معذرت بھی کی. اور ساتھ ساتھ جو میرے ذرائع کے مطابق ہیں جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنز کو بھی ہدایات جاری کر دی جائیں گی. مزید آنے والی خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر سے آگاہی ملتی رہے اور آپ کا اور میرا رشتہ جڑا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.